शाहपुर से खबर है, सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी मात्रा में नक्सलियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क में नक्सलियों के साथ यह मुठभेड़ हुई। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के तहत ही एक और मुठभेड़ यहां पर हुई है नक्सलियों के साथ नेशनल पार्क इलाके में। बीजापुर से खबर, जहां पर 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो 2 टूक नक्सलियों को लगातार यह समझाया जा रहा है कि मुख्य धारा में आ जाएं और अगर मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो फिर बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा अगर वो हथियार नहीं डालते हैं। और उसी कड़ी में यह ऑपरेशन, जिसमें 6 नक्सली ढेर। बिलासपुर से खबर है, आपस में भिड़े विधायक और बीजेपी नेता। विधायक सुशांत शुक्ला और हर्षिता पांडे आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कराया बीच बचाव। पहली लाइन में चलने को लेकर विवाद हुआ। सरदार पटेल की जयंती पर मार्च के दौरान ये दोनों नेताओं की भिड़ंत हुई। गुलाबगंज के हथिया खेड़ा गांव की अंकिता दांगी लगातार दूसरे दिन एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। अंकिता दांगी ने अपने ही गांव के रविंद्र दांगी, राहुल दांगी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अंकिता ने गुलाबगंज पुलिस पर सहयोग न करने और झूठी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित अंकिता दांगी ने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। सर, मीडिया प्रसंगों द्वारा रविंद्र दांगी, सचिन दांगी, राहुल दांगी और जुझार सिंह दांगी द्वारा बार बार मारपीट की जा रही है, जिसके लिए सर हमने गुलाबगंज थाने में भी इन्फॉर्म किया, उनको सूचना दी सर, आवेदन भी दिया, लेकिन इसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सर वो आए दिन मारने की धमकी देते हैं सर। इनका आपसी एक कहना चाहिए, इनके कुछ रिलेटिव में ही जो है कुछ झगड़ा विवाद हुआ था जमीन या उसको लेकर, और उसमें गुलाबगंज पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई थी। और इनका ये कहना था कि इनके भाई के विरुद्ध जो अपराध हुआ है वो फेक है। इसमें विधिवत तत्काल ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि विधिवत इसमें जांच कर लें, जो भी फैक्ट हैं सारे फैक्ट ले लें और सारे फैक्ट लेकर इसमें प्रस्तुत कर दें और तदनुसार ही उसमें जो है जो साक्ष्य बताया उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। इसमें आज भी पता चला कि आज फिर शायद कोई ग्रीवांस लेके वो आए, तो निश्चित तौर पर जैसे ही वो शिकायत अभी आई नहीं है, जैसे ही आती है उसमें अब जो है उसको सीएसपी को जांचकर्ता अधिकारी बना के निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी फैक्ट आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्वालियर से है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में हादसा हुआ है। हॉस्टल की छत से गिरने से छात्र की मौत हुई है संदिग्ध हालात में। न्यू रविशंकर हॉस्टल से गिरकर हुई मौत। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र था, यशराज उइके उसका नाम था। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो ग्वालियर में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की हॉस्टल की छत से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हुई। बता दें कि यशराज उइके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र था, जिसकी जीआरएमसी के न्यू रविशंकर हॉस्टल से गिरकर मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। अभी ये 2025-26 बैच का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है और ये बैतूल का रहने वाला है। छात्र का नाम यशराज उइके है और ये रविशंकर हॉस्टल में कैसे पहुंचा, क्योंकि इसका रूम रविशंकर हॉस्टल में अलॉट नहीं है। पता चला है कि अपने इसका कोई मित्र है उसके रूम में आया था और छत पर कैसे पहुंच गया और कैसे वहां से गिर गया, ये पुलिस विवेचना में है। झांसी रोड पुलिस थाने ने नंबर कायम कर लिया है। जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, जो भी कुछ होगा निकल के आएगा। सूरजपुर से खबर है, अफसरों को दुकानदार ने धमकाया। नगर पालिका, सीएमओ और कर्मचारियों से गाली गलौज की। दुकानदार को नीलामी में मिली थी दुकान, 4 महीने बाद भी पैसा जमा नहीं कराया। दुकान में तालाबंदी करने पहुंची थी टीम। विवाद का वीडियो भी सामने आ गया है। सूरजपुर के
सुभाष चौक का ये मामला है। बैतूल जिले में कॉलोनाइजर किसानों को लालच देकर उनकी जमीन खरीदकर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही तहसीलदार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार और राजस्व अमले ने खेतों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खेत में कॉलोनी बसाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद तहसीलदार ने किसान चंदन लाल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यह उक्त भूमि चंदनलाल पिता जयमल के नाम पर 0.809 हेक्टेयर दर्ज है, जो वर्तमान में कृषि मद में है। और यहाँ पर मौके पर सूचना मिली थी तो हम मौके पर आए हैं, तो मौके पर लेआउट डला होना पाया गया। मंडला से खबर है, बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 बाइक बरामद की गई हैं। पूछताछ में पुलिस जुट गई है। घटना घटती कहीं पे भी तो सारे देश में अलर्ट का माहौल होता है। इसी तरह से प्रदेश में भी इसी तरह से अलर्ट है, जिस पर हम मंडला जिले में हमारे एसपी साहब के निर्देशन में ये सब चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमारी बीडीएस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ है थाना की पूरी टीम और एसडीपी साहब भी इसमें लगातार चेकिंग करवा रहे हैं संदिग्ध स्थानों पर। खासतौर से इसमें भीड़ भाड़ वाले स्थान है, जो जिसमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है और बाजार के कुछ खास पॉइंट है जिनको हमने चिन्हित किया है, उनकी चेकिंग की जा रही है। मनेंद्रगढ़ से खबर, स्ट्रीट लाइट फाउंडेशन निर्माण कार्य पर उठे सवाल। नगर पंचायत खोखगा पानी का है मामला। अंबिकापुर से पहुंची जांच टीम ने किया मौके का निरीक्षण। वार्ड नंबर 1 में किए गए निर्माण में गुणवत्ता को लेकर विवाद है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने संचालक को लिखी थी शिकायत। ठेकेदार पर लगा लापरवाही का आरोप। वार्ड नंबर 1 से 15 तक स्ट्रीट लाइट पोल फिटिंग में लापरवाही की बात सामने आ रही है। अब जांच टीम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कमी तो टेक्निकल अधिकारी बताएगा कि कमी क्या है। हम लोग को देखने में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारी इस क्षेत्र की विधायक माननीय रेणुका सिंह द्वारा 3 करोड़ के निर्माण कार्य के लिए मद स्वीकृत किया गया, जिसमें 70 लाख का स्ट्रीट लाइट के भी उसमें है। अभी हम लोग को देखने में आ रहा है कि जो फाउंडेशन बना है वो क्रैक कर गया है, देखने से हम लोग को लग रहा है, और उसकी जो थिकनेस है वो कमज़ोर है, लोकल मेड टाइप का लग रहा है। कब गिर जाएगा पोल, हवा पानी चलेगा गिर जाएगा, तो इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हम लोग को देखने में लग रही है। अब टीम आई होगी तो उसमें जो जांच होगा, और देखिए भाजपा सरकार में, एसआई के सरकार में इसमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तो वो एकदम पतले और लो क्वालिटी के हैं, और जो उसका छीहा बना हुआ है वो पूरा टूट के जर्जर हो चुका है। अगर उस पर पोल लगाया जाता है, अगर वह गिरता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचेगा। कितने पोल में कमी पाया गया? लगभग 186 पोलों में अभी तो प्रारंभिक 20 या 25 पोल लगी हुई है, जिसमें से 8 से 10 पोले जर्जर पाया गया।